नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, आप सभी लोगों के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है। अब तो लोग कॉल भी करने लगे हैं। आज के वीडियो में हमने नंबर शो कर दिया था, तो व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आने लगे हैं कि सर हम इतनी लाइन टाइप करके आए हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा सवाल यही बन गया है और मैंने उस वीडियो में लास्ट तक जाते जाते ये भी बताया कि अब आप लोग लाइन के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट आए हैं 2 घंटे पहले, 15 मिनट पहले, 4 घंटे पहले, इस तरह के कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। सर सबमिट होने के बाद 5 लाइन थी और हिंदी 4 लाइन, क्वालिफाई हो जाएंगे। मेरी इंग्लिश में 4.25 लाइन थी, क्या पास हो जाएंगे। मेरे 3.5 लाइन थी इंग्लिश में और हिंदी में 118 वर्ड और हिंदी में 148 वर्ड किए हैं, क्या पास हो जाएंगे। 3.5 लाइन वाले पास होंगे, प्लीज़ बताइए भाई। इंग्लिश में 5.25 लाइन है और 1 लाइन 28 वर्ड थी, पास होंगे, क्या चांस है होने के, होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी एक का ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम गणना करते हैं। ठीक, फिर आप लोग अपना दीजिएगा प्रतिक्रिया कि हम सही किए नहीं किए हैं और अपने हिसाब से आप खुद ही देख लीजिए कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, एक लोग का हम किसी का ले लेते हैं। अब एग्जैक्ट थोड़ा सा जहाँ पे हो यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, चलो यहाँ से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं। चलो नीचे से ले लेते हैं, क्योंकि इस वाले पे ले लेते हैं। ये कोई है हर्षित ढाका, 5.25 लाइन है और 1 लाइन में 28 वर्ड थे। ठीक, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 28 गुणे, ठीक, अब यहाँ पे 5.25 आपको लिखना है, यानी 5.25। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें से अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 5 × 40। या फिर चलो छोड़ो, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ, गलत होने का चांस ना रहे, है ना। सीधे कैलकुलेटर पे चलते हैं, जब अपने पास है तो फिर झंझट ही किस बात की है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 5.25, 5.5 लाइन आपकी हो गई। उसके बाद आपने 1 लाइन में बताया कि हमारे 28 वर्ड थे। चलिए 28 वर्ड आपका ले लेते हैं। तो टोटल आपके 147 वर्ड हो रहे हैं। अब ये किसकी बात की जा रही है? इंग्लिश में। भाई ने इंग्लिश की भी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है और वर्ड का तो वर्ड कर ही दिया है। ठीक है, 147 वर्ड आपके हो रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये तो 147 आपके वर्ड हुए, ठीक, लेकिन अब आपने सिर्फ वर्ड को काउंट किया है, स्पेस काउंट नहीं किया है। ठीक, 147 वर्ड हो गए, प्लस अब 147 वर्ड में अगर हम 5 से भाग देंगे तो 147 को हम मोटा मोटा मान लेते हैं, मान लो 150 को हम 5 से भाग देंगे तो आएगा 30 वर्ड। ठीक है, अब हम इसमें से और निकाल देते हैं, तो अगर हम 25 वर्ड भी लेंगे इसमें, तो भी आपका 172 वर्ड हो रहा है। अगर आपने 5.25 लाइन टाइप किया है और 1 लाइन में 28 वर्ड हैं, तो आपके 172 वर्ड हो रहे हैं। तो आप आसानी से क्वालिफाइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना भी कम होगा तो 172 से 160 आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना टाइप कर रहे हैं, देखते हैं मोटा मोटा, तो जितना लगभग वर्ड होता है उसी के आसपास आपका की स्ट्रोक होता है। कभी कभी तो की स्ट्रोक वाला ज़्यादा ही होता है, वर्ड वाला कम ही होता है ना, जो कि वर्ड बड़े बड़े होते हैं। तो उस हिसाब से आप क्वालिफाइड हैं, कोई उसमें दो राय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। हिंदी में 3.5 लाइन वाले पास होंगे प्लीज। अब यहाँ पर हमने इनको कुछ कमेंट किया है, हमने हाँ कर दिया है। अब एग्जैक्ट कितने वर्ड थे ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। जब तक आप वर्ड क्लियर नहीं करेंगे, आप लाइन से अंदाज़ा कुछ नहीं लगा सकते हैं कि आप पास होंगे। वैसे तो हिंदी में हो जाता है, ठीक है। बाकी अब चलिए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं। चलिए, चूँकि यहाँ पे भी कुछ क्लियर हो रहा है, तो जिस पे क्लियर हो रहा है उस पर हम करते हैं कैलकुलेशन। ये है मेरे 3.5 लाइन की है
और हिंदी में 118 वर्ड और इंग्लिश में 148 वर्ड। ठीक, अब 118 वर्ड हैं तो 118 वर्ड हुए हैं तो इसमें स्पेस कितने होंगे, 118 वर्ड के बीच में 117 स्पेस होंगे। ठीक है, 117 को हम मान लो 115 भी लिख लेते हैं। ठीक, हर वर्ड के पहले एक स्पेस होता है, तो 115 ही अगर मान लो लिख लेते हैं हम, इसको 5 से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा 23 वर्ड। 23 में से चलो 3 भी निकाल देते हैं, बचेगा 20 वर्ड। ठीक, 20 वर्ड आपके स्पेस के हो गए। इसके अलावा आपने 118 वर्ड और प्रेस टाइप किया है, तो 118 वर्ड को हम सीधे सीधे 118 ले रहे हैं। ये वर्ड बेस है, की स्ट्रोक बेस नहीं है। की स्ट्रोक बेस पे थोड़ा बहुत बढ़ भी सकते हैं, तो मान लो उतना ही लेते हैं, तो भी आपके 138 वर्ड हो रहे हैं। अच्छा, आपने इंग्लिश में बताया है, तो 138 वर्ड पे अगर इंग्लिश में देखा जाए तो फिर आप फेल होंगे। ठीक है, क्योंकि कितना माना गया है, 150। अब ये क्वालिफाई हो सकते हैं, उसका कब क्वालिफाई होंगे, जब ये 118 वर्ड से ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तभी यहाँ पे क्वालिफाई होने के चांस हैं। अभी हमने वर्ड पे लिया है, अब की स्ट्रोक जब पता चलेगा तभी तो क्लियर होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बढ़ सकते हैं, बढ़ने के चांस है। 100% हम नहीं श्योर कह सकते हैं कि आप फेल हैं। ठीक है, हिंदी में तो जैसे बता रहे हैं 148 वर्ड हैं, तो 148 में आप यहाँ पे लगभग 150 मान के चलो तो 30 वर्ड जुड़ जाएंगे, तो हिंदी में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो हिंदी में तो आराम से ही हो जाएंगे। इंग्लिश में यहाँ पे समस्या हो सकती है, क्योंकि 118 वर्ड बता रहे हैं और 118 के हिसाब से अगर यहाँ पे हम 20-25 भी जोड़ेंगे तो भी ये 150 नहीं पहुँच पा रहा है ना। अगर ये वर्ड बड़े बड़े होंगे, वैसे तो इंग्लिश में रहते ही हैं, अगर ये प्लस होता है 125 या 30 पहुंच जाता है जो 118 वर्ड है, तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप कैलकुलेशन अपना कर लीजिए, आपका जो भी हो। 4.25 लाइन जैसे किया है, क्या पास हो जाएंगे। अब एक लाइन में कितने वर्ड थे आप बताएंगे तभी माना जाएगा। ठीक है, तभी हम कुछ कह सकते हैं। मान लो चलो हम 30 मान के चलते हैं, आपने 4.25 मल्टीप्लाई बाई, अगर हम मान लो 30 वर्ड मान लेते हैं, ठीक, तो 127 वर्ड हुआ है इंग्लिश में। अब ये इंग्लिश की बात हो रही है। ठीक है, अब एक लाइन में 30 वर्ड, तो 30 पे आपके स्पेस कितने हो गए। अब 30 पे, अब यहाँ पे देखिए स्पेस भी सही से हम लोगों ने काउंट नहीं किया, शायद इसके हिसाब से तो सही किया है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो 30 वर्ड ये हो गए, एक लाइन में 30 और प्लस स्पेस का भी काउंट करते हैं, 29 स्पेस मान लो, तो 29 के हिसाब से 5 हो जाएगा। 6 मतलब 6 होता है सही तो 5 से भाग देंगे तो 6, अगर हम 5 भी जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हम 4.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 35 से। ठीक है, तो यहाँ पर 148.75 आ रहा है इंग्लिश में। ठीक है, हमने यहाँ पे अगर 30 वर्ड मान के चले हैं और हमने जोड़ा कितना है, 5 जोड़ा है, वैसे तो 6 होता है, तो उस हिसाब से आप बॉर्डर के आसपास हैं। अब ये जैसे कि मान लो एक लाइन में कुछ शब्द ज़्यादा होते हैं, या फिर अगर इसको हम 6 कर देते हैं, 4.25 मल्टीप्लाई बाई, चलो 6 नहीं करते हम, 5.5 कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया गलती से, कितना करना था, 4.25 मल्टीप्लाई बाई 30, 5, 35.5 करना है ना, तो 150.875 हो रहा है, तो आप क्वालिफाइड हो रहे हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी लाइन में कितने वर्ड थे, की स्ट्रोक कितना था, जो वर्ड आ रहे थे वो 5 से बड़े थे कि नहीं बड़े थे, ज़्यादातर 5 के या 5 से छोटे थे, तो फिर उस केस में आपका कम भी हो सकता है, अगर बड़ा रहेगा तो बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब ये तो आप ही को पता होगा, हमको तो पता नहीं होगा कि कितने कौन से वर्ड आ रहे हैं। तो वैसे तो जैसा मैटर आ रहा है मॉडरेट टाइप का, एक लाइन में काफ़ी सारे की स्ट्रोक हो रहे हैं, है ना। अगर हम मान लो इसको AR से तुलना करके देखें, अगर हम मान लो इसकी AR से तुलना करके देखते हैं, कोई एक
चलो कल वाला ही देखते हैं ना, कोई इंग्लिश का ही करके देखते हैं, हिंदी में तो बहुत कठिन हो जाएगा ढूंढ पाना उतना की स्टॉक सही से। बाकी कल वाला जैसे कि कोई एक पैसेज हम ओपन कर लेते हैं, ये है जलपाईगुड़ी वाला कर लेते हैं ना, और इसमें देखते हैं एक लाइन में कितना होता है। थोड़ा जूमिंग परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं कितना है हमारे सिस्टम का। 100% पे इसको हमने रखा है। अब यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक आप मैटर अगर काउंट करेंगे तो इसको हम यहाँ से काउंट क्या करें, इसको सीधो हम सबमिट करके काउंट कर लेते हैं। ठीक है, मेनी प्लेसेस तक का मैटर यहाँ पर है। और ऐसे अगर मान लो वर्ड हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 वर्ड आ रहा है ना। तो इन से शुरू है, प्लेसेस तक है। और आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, मेनी प्लेसेस तक। और इसको वर्डपैड में ले चल के देखते हैं कहाँ है मेनी प्लेसेस, यहाँ तक है ना। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करते हैं वर्डपैड में ले चल के। ठीक, अब हमने डॉट को छोड़ दिया है और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है इधर और इधर वाला, इसको भी हम अपडेट करवा रहे हैं। इसका रिक्वेस्ट हमने एआई टाइपिंग को भेज दिया है। जो रिज़ल्ट इधर शो होता है इधर शो होता है, ये अब आपका ऊपर नीचे शो होगा, जिससे कि क्लियर रहेगा आपने कितनी लाइन टाइप की है। तो इस पर भी हमने भेज दिया है एआर को, हो सकता है आज नहीं तो कल तक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं MS वर्ड में इसको लेकर के और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, है ना, और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। अब यहाँ पर देखिए 35 वर्ड आ रहा है एग्जैक्ट, हमने 35 वर्ड काउंट भी किया है। की स्ट्रोक कितने आ रहे हैं? 244। अब 244 को यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, कुछ लोग करते हैं कि जब हम वीडियो बनाते हैं कि आपने स्पेस को काउंट नहीं किया, स्पेस काउंट है भैया, यहाँ पे विथ स्पेस लिया गया है। ठीक है, तो 244 को भाग देंगे हम 5 से, तो देखिए कितना आ रहा है 48.8, यानी कि एक लाइन में 50 वर्ड आ रहे हैं, है ना। 48.8 वर्ड आ रहे हैं। अगर हम इसको भाग देते हैं, अगर इंग्लिश में 150 को भाग देते हैं 80 से कर देते हैं, ठीक, तो 3-3.25 लाइन भी अगर आप इंग्लिश में कर ले जा रहे हैं तो फिर आप क्वालिफाइड रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको विश्वास ना हो तो हम इसको टाइप करके आपको दिखाते हैं, है ना। इसी मैटर को हम 3-3.25 लाइन टाइप करके आपको दिखाते हैं कि हम क्वालिफाइड होते हैं या नहीं, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब आपके लिए लोगों के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो कल वाले मैटर को हम 3.25 लाइन करते हैं जलपाईगुड़ी, है ना, और इसको हम आपको टाइप करके दिखाते हैं कि 3.25 लाइन में इसको हम क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसके बाद इसको हम सबमिट भी कर देंगे। और 3 लाइन देखिए कहाँ तक, 3.25 लाइन कहाँ तक है ये भी आप देख लीजिएगा। 1 2 3 है यहाँ तक, है ना। और 3.25 लाइन में मान लो हम इसको कर लेते हैं 20 तक, हम यहाँ कर लेते हैं कम्युनिटी लाइफ तक। ठीक है, 3.25 से थोड़ा अधिक कर लेते हैं, यहाँ तक कर ले रहे हैं, कम्युनिटी लाइफ तक कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2 गलतियाँ की है, एक फुल मिस्टेक, एक हाफ मिस्टेक और 1.5 टोटल यहाँ पर रॉन्ग वर्ड हो रहे हैं। लगभग 4 मिनट का समय लगा है, 4 मिनट से कम ही हमने लगाया है और यहाँ तक हमने मैटर को टाइप किया है। अब देख सकते हैं कि 164 वर्ड हो रहा है ना। और मैंने कितना किया था? लगभग 3.25 लाइन, इसकी 3 लाइन से ज़्यादा, मतलब थोड़ा था, 3.25 से ज़्यादा था, 164 था। अगर हम 3.25 भी करते तो हमारा आराम से हो जाता। ठीक है, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो बैक स्पेस हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, क्योंकि जब वीडियो बन रहा होता है तो थोड़ा सा रहता है और इस टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, तो इससे कोई ख़ास हमको समस्या नहीं होती है उतनी। कितना भी करके स्पीड जब बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक बैक स्पेस बढ़ ही जाता है, आराम आराम करेंगे तो उतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर इसको हम और कम कर ले जाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। करते हैं, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, इससे हमको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए हमने
टाइप करके आपको दिखाया। 4 मिनट के अंदर हमारा यहाँ पे 32.84 आ रहा है, ठीक है। और ये 3.5 लाइन के आसपास था। मैटर जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ तक कम्युनिटी लाइव तक हमने इसको टाइप किया है, ठीक है। तो अब फिर आपसे फिर कहेंगे यही कि आप लोग लाइन के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक हमने टाइप किया है, अभी भी इससे ज़्यादा का मैटर इधर लगभग मान के चलिए 1/3 मैटर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इतना यहाँ है, इतना 3 भाग में था, तो 3.25 से हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। अगर 3 भी ले लिए होते तो भी हो सकता था, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पैसेज में एक लाइन में कितने वर्ड थे, ठीक है, उसके ऊपर। तो जो लोग टाइपिंग अब देने वाले हैं, देने जाने वाले हैं, उनसे हमारा यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग लाइन पर ना फोकस करके अपने टाइपिंग के की स्ट्रोक पर, वर्ड पर फोकस करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करिए, ठीक है। लाइन के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। लाइन के चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो फिर आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि हमको 3 लाइन वहाँ पे करके आना है कि 4 लाइन करके आना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हो सके उतने ज़्यादा करना है, ठीक है। की स्ट्रोक पे फोकस करना है कि आपकी की जो है ज़्यादा प्रेस होनी चाहिए 5 मिनट के अंदर। जैसे कि हिंदी में आपका 625 और इसके अलावा इंग्लिश में आपका 750, ठीक है। तो उससे अधिक होना चाहिए, उससे कम होगा तो आपके लिए समस्या हो सकती है, ठीक है। नेगेटिव भी आपको लेके चलना है। कुछ मान लो कुछ गलत हो भी जाते हैं तो उसको भी आप प्लस बना के चलेंगे, जिससे कि बाद में समस्या क्रिएट ना हो, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर होगा। अब आप लोग लाइन के लिए परेशान नहीं होंगे और अपना खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अपना करिए, और फिर भी कोई समस्या आती है तो फिर तो आपके लिए आपका भाई है ही है, ठीक है। कमेंट करिएगा, आपके कमेंट पर हम वीडियो बनाएंगे या फिर रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइट नहीं जला।